आप अगर एक रोटी का भोग मंदिर में जा करके लगाओगे तो सो तो हमारा कर्म है, मंदिर जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। पर यहाँ तो इस गौ माँ की पूजा कर रही है ना, तो 33 कोटि जो देवता है ना, उनकी पूजा हो गई यहाँ पर। जो अब भोग लग रहा है ना, तो इस भोग लगने से 33 कोटि देवता हैं, उनको एक साथ में भोग लग गया। ठाकुर जी कहते हैं भैया मेरे को भोग लगाओगे तो मैं अकेला लूंगा। और दूसरा, अगर 33 कोटि देवता उनको भोग लगाना है तो आप गौशाला में जाइए और एक रोटी का भोग आप गौओं का लगा कर आओगे ना, तो साथ में तो आपकी सैर हो जाएगी। साथ में तो आपको सुबह उठकर जा रही है, तो उसके बदले आप गौशाला में आकर के भोग लगा दीजिए। एक आटे का पेड़ा लेकर आ जाइए, साथ में गुड़ ले लीजिए और गौ माँ को खिलाओगे ना, तो गौ माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और दूसरा इसके साथ में और बता दें कि ज़्यादा आजकल जो है ना, दिखावा बहुत करने लगे हैं हम लोग। विदेशों की परंपरा को देखकर दिखावा करने लगे हैं, केक काटना आदि परंपरा ऐसी ऐसी बढ़ा दी है जिनका कोई मतलब ही नहीं था। तो आप अगर बच्चे का जन्मदिन है घर में, आपके बच्चे का घर में जन्मदिन है, तो उस दिन आप केक कितना बनाओगे? बहुत छोटा होगा। उसके बदले आप सवा मणि का केक बना लीजिए, सवा मणि का कढ़ा करके, और वो गऊओं के पास में आकर के गऊ माँ से कहिए कि गऊ माँ वो केक तो बहुत छोटा था, तो हम आपके लिए सवा मणि का केक लेकर आई हैं, और वो काट कर आप गऊ माता को खिलाओगे तो साथ में गऊ माँ खुश होगी। वो नहीं कहेगी कि इसके अंदर मीठा कम है या मीठा ज्यादा है, वो नहीं कहेगी, और आपको आशीर्वाद देगी। समझ आ रही है ना जी? वो आपको आशीर्वाद देगी। अगर आपने जो कहते हैं ना कि हमारे वो रिश्तेदार थे, वो हमारा मित्र था, उसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, आप अगर बुला भी लोगे ना, अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा दिया तो कहेंगे कि ये दिखावा किया इसने तो, और अगर आपने कम पैसा लगाया तो कहेगा ये तो बड़ा कंजूस था, यही कहेंगे भैया। और इसलिए आप वो दिखावा करने की बजाय हमें क्या चाहिए कि हमारे बेटे की आयु लंबी हो, इसीलिए तो हम कर रहे हैं ना। पर आप अगर केक काट के कर रहे हो ना, तो लंबी आयु नहीं, लंबी आयु तो कब होती है कि जब हम गर्भ में होती है माँ की, जब तक जन्म नहीं होता तब तक हमारी लंबी आयु है, जब तक जन्म नहीं होगा लंबी आयु हमारी। और जिस दिन माँ के गर्भ से बाहर आए, एक एक दिन हमारा घटना शुरू हो जाता है प्यारे। आप कहते हो ना कि मेरा बेटा जवान हो रहा है, तो एक एक दिन उसका एक एक साल कम होता जा रहा है। जितने साल हम जन्मदिन मना रहे हैं ना, वो साल कम होते जा रहे हैं। उसके लिए आप जिस दिन आप गऊओं के लिए भोग लगाओगी तो गौ माँ आपकी उम्र की कामना करेगी। देखो ब्राह्मण कहता है इसकी लंबी आयु हो, इसके परिवार की आयु लंबी हो, इसके अंदर विवाह कार्य हो, यही तो कहते हैं। और कार्य लंबा इसलिए करते हैं कि इसके घर में विवाह होगा, बच्चे की आयु लंबी होगी, स्वस्थ रहेगा, ब्राह्मण आते रहेंगे, पूजा करवाते रहेंगे। और यही कामना मेरी गौ माँ भी करती है कि आप इस भव्य दरबार में आते रहोगे, मेरे भोग लगाते रहना, और मैं आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती रहूंगी। कई बार होता है हमारे घर में सदस्य कोई बीमार पड़ जाता है, गौ माँ कहती हैं कि बीमार होने के बाद में डॉक्टर कहते हैं कि इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, और आप गौओं के पास में जा करके राइट कान जो सज्जा कान है उसका, उसमें आपकी जो मन की कामना है वो बोलिए, और आप उनके निमित्त बच्चे के हाथ लगवा करके सवा मणि सतनाजे का दान कर दीजिए। तो सत्य कहता हूँ, गारंटी के साथ में, कोई ले ना ले, पर भव्य दरबार में कहते हैं कि वो बच्चा आपका स्वस्थ होगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया है ना, वो ही बोल रही है। इसलिए अगर पूरी श्रद्धा विश्वास से करोगे ना, तो गौ माँ एक बार आपके बच्चे को या आपके जो कार्य है ना, वो एक बार तो सफल कर देगी। अब अपना पिताजी है और वो 90 साल के हो गए और वो बीमार पड़ गए, और हम कहते हैं कि सवा मणि करवाने के बाद में 5 साल 10 साल हमारा पिताजी निकाल दे, तो शायद उसकी गारंटी न हो। पर अगर बच्चे के लिए आप करोगे ना जी, तो वो तो आपका जो है ना, छोटी उम्र में कोई रोग लग गया तो गौ माँ आपकी मन की कामना अवश्य पूरी करेगी। इसलिए आपके विवाह के कार्य में विघ्न आ रहे हैं तो गौओं के लिए सतनाजे का दान कर दीजिए। आपका बच्चे की अगर पढ़ाई के अंदर अगर वो नालायक हो चुका है, आप गौओं के लिए सतनाजे का दान कर दीजिए। वीरवार के दिन आप बेसन के लड्डू गौ माँ को खिला दीजिए। और उसके बाद में आपकी विवाह की सालगिरह है, तो उसके अंदर जैसे आज का रिवाज चला है ना कि 25वीं आ गई, उसके बाद में 50वीं आ गई, फिर 75 की आ गई, तो उसके अंदर भी आप गौओं के लिए सवा मणि का दान कर दीजिए। पिताजी की बरसी का उत्सव है, उस दिन भी आप गौशाला में आकर के गौओं के लिए आप अगर करोगे ना, तो वो भी आपको उत्तम फल देगी। आज का दिन इतना महत्व, बहुत महान दस बताया आज का दिन, यानी सोमवती अमावस्या। देखो पांडव लोग तो अमावस्या के लिए इंतजार कर रहे थे कि सोमवती अमावस्या आ जावे, पर नहीं आई। पर इस कलयुग के अंदर गौ माँ की कृपा से तो बार बार आ रही है। और आज का दिन अगर कोई दान करता है, गौओं के निमित्त करता है, सवा मणि का दान करता है,
तो जो पाठ हम करवा रहे हैं ना, इसके अंदर देखो, एक तो सोमवती अमावस्या आ रही है और दूसरा हमारा नया साल जो है ना वो भी आ रहा है, और पूरी रात ब्राह्मण आपके निमित्त इसका गान कर रहे हैं, और इसका कितना बड़ा पुण्य आपको मिलेगा जी। इसलिए आप जो ये कर रहे हैं ना, इसका बड़ा महात्म बताया है आज का। बोलिए गौ माता की, क्योंकि गौ माँ ने आपको मिलेगा जी। इसलिए आप जो ये कर रहे हैं ना, इसका बड़ा महात्म बताया है आज का। बोलिए गौ माता की, क्योंकि गौ माँ